जय माता दी साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले तो माता रानी के जो नवरात्रे चल रहे हैं, तो माता रानी का आशीर्वाद, माता रानी की कृपा दृष्टि आप सब पर और आपके परिवार पे बनी रहे, यही मंगल कामना करती हूँ। साथियों, कि आपको पता है कि माता के जो 9 रूप होते हैं वो किसकी ज़िंदगी को दर्शाते हैं, किसकी ज़िंदगी से मिले हुए होते हैं। आप लोग माता के व्रत भी रखते होंगे, माता के 9 नामों के बारे में जानते होंगे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि माता के जो 9 रूप होते हैं वो किसकी ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। तो साथियों, आज मैं वही बताने वाली हूँ। तो माता के जो रूप होते हैं 9, वो आपकी और मेरी ज़िंदगी से ही जुड़े होते हैं। जिस तरह से एक बच्चे का जन्म होता है, एक बच्ची का जन्म होता है और वो बड़ी होती है, पढ़ती लिखती है और उसकी शादी होती है और वो बूढ़ी होती है, ये सारे रूप माता के ही हैं और माता के रूप इसी एक स्त्री से ही जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों, मैं वही चीज़ बताने वाली हूँ कि माता का जो पहला रूप है, जो से एक शैलपुत्री का है। जैसे कि एक परिवार में एक बच्ची का जन्म होता है और वो बच्ची अपने पिता के नाम से जानी जाती है, वैसे ही माता का पहला रूप है शैलपुत्री का। दूसरा रूप माता का जो है वो है ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य वो रूप होता है माता का जिसमें माता पढ़ाई लिखाई के लिए आश्रम जाती हैं, विद्या दीक्षा के लिए। जैसे कि हम और आप भी स्कूल जाते हैं शिक्षा दीक्षा के लिए, वैसे ही माता का ब्रह्मचारी वाला दूसरा रूप है। और जैसे ही माता का जो तीसरा रूप है, जो माता जब बड़ी होती हैं, तो तीसरे रूप उनका चंद्र घंटा का है। ये चंद्र घंटा माता का तीसरा रूप होता है। इनके 10-10 हाथ होते हैं, 10-10 हाथ। जैसे कि एक जो लड़की होती है, एक बच्ची होती है, वो बड़ी हो जाती है, पढ़ लिख के जब एक परिपूर्ण होती है तो वो हर काम में समझदार हो जाती है, निपुण हो जाती है। वैसे ही माता रानी का वही रूप है। माता रानी का वही रूप दर्शाता है कि जैसे एक बच्ची होती है, वो गुरुकुल से निकलती है और सभी विद्याओं में पारंगत हो चुकी होती है, तो माता का तीसरा रूप इसी को दर्शाता है। माँ का चौथा जो रूप है वो कुष्मांडा का है। कुष्मांडा एक गर्भवती जो स्त्री होती है उसका रूप है। तो माँ का जो चौथा रूप कुष्मांडा का, वो एक गर्भवती स्त्री के रूप को ही दर्शाता है। माँ के गर्भ में एक घड़ा रखा है, और जो घड़ा होता है, जैसे जो माता कुष्मांडा है उनके गर्भ में एक घड़ा रखा होता है। जो घड़ा होता है वो गर्भवती होने का ही प्रतीक है। एक गर्भ धारण वाली जो स्त्री होता है उसका ही प्रतीक है। तो माता का चौथा जो रूप है वो गर्भवती स्त्री का ही रूप है। माता का जो पांचवा रूप है वो एक स्कंद माता का। स्कंद माता का मतलब होता है कि जिस औरत ने अभी अभी किसी बच्चे को जन्म दिया हो, तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह से चेंज हो जाती है, उसकी ज़िंदगी पूरी बदल जाती है, वो एक नई ऊर्जा, नई शक्ति से भर जाती है। वैसे ही माँ का ये पांचवा रूप स्कंद माता का है। ऐसे ही माँ के छठे और जो सातवें जो रूप हैं वो अत्यंत शक्तिशाली हैं। ये रूप इतने अत्यंत शक्तिशाली हुए हैं कि इन रूपों में ही माता ने बहुत बड़े बड़े जो राक्षस से उनका सर्वनाश किया है, उनका वध किया है। इन 2 रूपों में छठे और सातवां रूप। माता का जो 8वां रूप है वो महागौरी का है। महागौरी का मतलब कि जैसे एक औरत होती है, जैसे एक लड़की होती है, इसका जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई, वो हर विद्या में निपुण होगी, समझदार होगी, फिर उसकी जो शादी होती है वो एक सर्व संपन्न जो परिवार में उसका विवाह जब होता है, ये माता का 8वां रूप है, महागौरी का ही। तो जब माता 8वें रूप में होती है महागौरी का ही, तो उसी में बताया गया है कि जो एक स्त्री होती है, जो एक संपन्न परिवार में शादी विवाह होकर जाती है, वो अपनी परिवार के जो सदस्य होते हैं उनको उन्नति की तरफ ही ले जाती है। वैसे ही माता का 8वां रूप है। माता का जो अंतिम रूप है वो सिद्धिदात्री का है। जैसे एक औरत बचपन से लेके सारी ज़िंदगी जी लेती, बूढ़ी हो जाती है, तो वो बहुत ज़्यादा समझदार, बहुत ज़्यादा निपुण हो जाती है, वैसे ही माता का अंतिम रूप है सिद्धिदात्री का, जो अपने आने वाली परिवार की जनरेशन होती है, आने वाली पीढ़ी होती है, उनको सही मार्गदर्शन करती है, उनको सही रास्ते पर ले जाती है। तो दोस्तों, मैं आज आपको माता के 9 रूपों के बारे में बता रही थी। तो माता के जो 9 रूप होते हैं वो एक स्त्री की ही ज़िंदगी को ही दर्शाते हैं। जैसे एक स्त्री का जन्म होता है, जन्म से लेके वो बड़ी होती है,
वैसे ही माता रानी का भी वही सारे रूप हैं। जो बचपन होता है उनका पढ़ाई लिखाई होती है, वो विद्या में निपुण होती हैं, वो एक सर्व संपन्न परिवार में उनका विवाह होता है। वैसे ही माता के जो 9 रूप हैं वो एक स्त्री के ही 9 रूपों को ही दर्शाते हैं। तो साथियों, आपको मेरी ये कहानी माता के जो 9 रूप मैंने बताए आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी माता के 9 रूपों की कैसी लगी। मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, भूलना मत। और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिख दीजिए। माता के नवरात्र चल रहे हैं तो जय माता दी जरूर लिखना तो बनता ही है। तो बिना कहे जय माता दी ज़रूर लिख दीजिए। आप मुझे आज्ञा दीजिए। अपने परिवार और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय माता दी।